एक छोटे से गांव में जानकी देवी का परिवार रहता था। जानकी देवी अपने बेटे के लिए शहर की लड़की लाना चाहती थी ताकि गांव में उसका वर्चस्व ऐसा ही रहे। जानकी देवी का बेटा आर्यन अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था। आर्यन के लिए जानकी देवी ने एक शहर की लड़की पसंद की जो आर्यन के पापा की दोस्त की बेटी रोहिणी थी। जानकी देवी रोहिणी और आर्यन की शादी करवाकर अपने घर ले आती है। अगले दिन सुबह सुबह, रोहिणी बहू, तुमने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या गांव में ये सब नहीं चलता? माँ जी, कपड़े मेरी पसंद है और वैसे भी यह 21वीं सदी है। गांव वालों की सोच बदलनी चाहिए, मेरे कपड़े नहीं। तभी वहां खड़ी जानकी देवी की छोटी बहन बोली, दीदी, मैंने आपको कहा था ना शहर की बहू मत लाओ, अब भुगतो। अरे तुम चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रोहिणी रसोई में आकर अपने सास से कहती है, माँ जी, ये क्या सिलबट्टा, ये कौन इस्तेमाल करता है? अब हम करते हैं बहू, इससे स्वाद अच्छा आता है। स्वाद अपनी जगह, लेकिन मेरे स्किन पर निशान पड़ गए, उसका क्या? मुझे मिक्सर चाहिए, और एक बात और, मुझे फ्रीज और एसी भी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ कैसे रहूँ? मुझे ये गाँव वाली जिंदगी नहीं चाहिए जाती। तभी वहां खड़ा आर्यन का छोटा भाई रोहित ये सब सुन रहा था। रोहित ने गुस्से में आकर कहा, रोहिणी, ये सब यहाँ मुमकिन नहीं है। गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं होती है। रोहित, तुम समझते नहीं, मैं समझौता करने के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे वो चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ। रोहिणी की मांगे बढ़ती जाती है। वह बार बार घर छोड़ने की धमकी देती। एक दिन उसका बड़ा भाई आकाश उससे मिलने गांव आता है। भाई, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, ये लोग मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। गांव के त्योहार के दौरान आर्यन की मुलाकात राधा से होती है। राधा ने आर्यन से कहा, आर्यन जी, मैंने सुना है कि आपकी शादी में कोई परेशानी चल रही है। मुझे लगता है कि अगर दोनों तरफ से समझदारी हो तो कोई भी समस्या का हल हो सकता है। एक दिन रोहिणी खुलेआम गांव के लोगों के सामने कहती है, मैं इस गांव में और नहीं रह सकती। यह गांव मेरे लायक ही नहीं, मुझे तलाक चाहिए। तभी जानकी देवी बोली, तलाक? ये क्या कह रही हो बहू तुम? माँ जी, मैं इस शादी में और इस गांव में और नहीं रह सकती, मुझे शहर जाना है। राधा, जो ये सब देख रही थी, आर्यन और जानकी से कहा, आपको समझना होगा कि आप किसी को मजबूर करके अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ सकते। रोहिणी को उसकी जिंदगी जीने दीजिए। आप लोग किसी को अपनाएं जो अपनी जिंदगी को समझे और उसमें ढल सके। जानकी देवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राधा से कहती है, तुम सही कह रही हो, मैंने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए शहर की लड़की चुनी, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची बहू वही है जो परिवार को जोड़ सके।